मैं अभी राजकुमार जी से, जो हमारे बड़े पुराने फार्मर हैं, फार्मर तो नहीं कह सकते हैं, आजकल डेट में किसान तो होना प्राउड की बात है, क्यों सर? तो आज हम उनसे मुलाकात करवाएंगे और अपने जो एग्रीकल्चर में इन्होंने जो कुछ मोटिवेशन किया है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, और इनसे टेक्निकल जानकारी के अलावा आज एक नई क्रॉप के बारे में जो हिमाचल में बहुत तेज़ी से इसका प्रचलन चल पड़ा है, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है और लोगों को ऐसा लगता भी है कि जो हमारे पास कई बार गलत आ जाते हैं किसी फ्रूट्स का, किसी वेजिटेबल का, जैसे कई बार इनसे ही हम जानकारी लेंगे कि आम जैसे कई बार बोलते हैं, जैसा मैंने सुना है कि 5,000 10,000 रुपये में लोग मतलब ख़रीदने वाले भी कई बार नहीं भी आते हैं, कई बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये इनका घर है और हम इस हसीन वादियों में सुंदर सा जो हिमाचल का अपना एक स्वरूप है, पहाड़ों और घाटियों के बीच में बसा हुआ रमणीक, बहुत ही बढ़िया पॉल्यूशन फ्री ग्रीनरी बिल्कुल। तो आज हम राजकुमार जी से ज़्यादा बात करेंगे और पहले तो उनकी हिस्ट्री पूछ लेते हैं। सर अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, मैं राजकुमार गांव जबेड़ जी हूँ। जी। अतः मैंने 5 मार्च को अपना ड्रैगन फ्रूट लगाया था। ड्रैगन फ्रूट के बारे में तो बाद में आएंगे। आपको ये कब आया ये तो हम बाद में बात करेंगे। पहले हमको ये बताइए कि आपने एग्रीकल्चर के बारे में पहले क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया आपने? हाँ जी, पहले असी नहीं अमूमन मक्की दी और कनक दी खेती करते थे। हम चलते रहते हैं, थोड़ा बात भी करते हैं। हाँ। कुछ फिर सानू हॉर्टिकल्चर वाले नाल कुछ साडा नज़दीक पना हुआ ही। अच्छा। और उन्होंने हमें बताया कि आप इसको छोड़ो, आप यह करो, दूसरी खेती करो, दूसरी खेती करो। हाँ जी। तो ऐसी फिर नहीं मतलब ट्रेडिशनल फार्मिंग जो अपना था उससे कोई फायदा आपको नजर नहीं आ रहा? बिल्कुल नहीं ना, अपने मक्की और तो बिल्कुल ही कोई फायदा ही नहीं है, मक्की और कनक का कोई बिल्कुल। फिर उसके बाद मक्की कनक के बाद किस चीज पे आए? फिर असी आए जी हॉर्टिकल्चर पे आए। हाँ जी। और हॉर्टिकल्चर च असी आम का कोई 95 के बूटे लगाए थे जी, आम के जो अच्छे वैरायटी थी। हाँ, अपने दूसरा दशहरी था। अच्छा। फिर लंगड़ा, और मतलब वो वैरायटी जिसकी डिमांड मार्केट में रहती है, लेकिन उसका भी हमें कोई फायदा नहीं मिला जी। फायदा ये नहीं मिला, प्लांट की तरफ से नहीं मिला कि मार्केट की तरफ से नहीं मिला? मार्केट की तरफ से। तो ऑब्वियसली है कि आप किसान दो तरह की चीजें देखता है कि हम उगाना तो जानते हैं, लेकिन मार्केट में अगर उसकी वैल्यू नहीं है तो फिर फार्मर बड़ी मुश्किलें पड़ जाता है कि भाई आने वाले समय में। ऑब्वियसली है कि मंडी में भी वही हाल हो जाता है कई बार। अभी जब 100 रुपये 200 रुपये किलो टमाटर हो गया था तब भी लोग करोड़ों कमा गए, और कई बार ऐसा भी होता है कि 5 रुपये किलो भी कोई मंडी नहीं मिलता है। अच्छा, तो आम से आपको फायदा नजर नहीं आया? हाँ जी। और ये कंटिन्यूअस चल रहा है ऐसा कि हर बार आम का आपको ऐसा लगता है कि जितनी प्राइस मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती? नहीं, पहले भी नहीं, जितनी सानू कीमत मिलती थी उतनी सानू कीमत नहीं मिलती थी। यानी कि 25-30 हज़ार रुपए का हमारा बगीचा जाता था सिर्फ। अच्छा, जोर से है तो उसमें कुछ जितना भी। अगर कभी ऐसा भी ट्राई किया कि आपने जैसे फ्रूट वगैरह है कि तोड़ लिया, खुद ही मार्केटिंग की? ऐसा ये हमारे में कमी है, और इस कमी नहीं आपको कभी लगा कि ऐसा करके देखते हैं कि क्या होगा? नहीं, ऐसा हमने किया नहीं है। शर्म के मारे हमने नहीं। हाँ, लगता होगा कि अपनी प्राउड वाली बात होती है कि जी मैं तो बस का पहले शायद ट्रांसपोर्ट वगैरह का काम करते थे। तो राजकुमार जी, उसके बाद आपने सुना था, मैंने जैसा मैं आपसे जानता था कि आपने अदरक का भी काम किया। अदरक का काम मैंने 3 साल अदरक का काम किया जी। अच्छा। और उसमें मैंने कोई यहाँ जाइए 10, 15, 20 क्विंटल तक मैंने अदरक लगाया जी। ओके। हाँ। लेकिन उसमें भी मुझे 30 और 35 रुपए मुझे भाव मिलता था अदरक का। जब मैंने वो भी छोड़ दिया। एक्चुअली लंबी क्रॉप है। हाँ जी। अदरक कहा जाता है कि 9 महीने की क्रॉप है। अगर 9 महीने ज़मीन के अंदर ना रहे अदरक तो जितना प्रोडक्शन होना चाहिए वो नहीं होता है। और फिर जब अदरक निकल जाता है तो अगर अदरक को अच्छी तरह से स्टोर ना किया जाए
तो फिर वो सूठ बन जाता है या जो भी कुछ हो जाए, या सड़ने भी लगता है। और अगर कई बार तो हम सुनते हैं कि सब्जी मंडी में या उसमें अदरक 150-200 रुपए किलो है, लेकिन जो किसान को मिल रहा है वो तो 30-35 रुपए किलो है। तो ये भी रियली में, और प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं होता अदरक का, ये तो है कि अगर हम राजगढ़ की तरह से तुलना करें तो राजगढ़ वाला या सिरमौर वाला अदरक की क्वालिटी तो यहाँ नहीं निकल पाती है। इधर वो चाहे कितना भी मेहनत कर ले हम। बिल्कुल ठीक है। जैसे 1 क्विंटल से हम बोलते हैं वहाँ की 10 क्विंटल बनता है, यहाँ नहीं बनता है। यहाँ को 4-5 क्विंटल बनता है, और थोड़ा वो साइज भी उसका छोटा होता है, पतला होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मैंने भी देखा है कि खास करके जो काफी जो निचला हिमाचल है, उस हिमाचल वाले एरिया में लोगों ने ट्राई किया। कुछ ऊपर है जैसे आपका कांगड़ा वगैरह डिस्ट्रिक्ट का जो है, तो वहाँ पे अदरक ठीक चलता है कुछ एरिया में, लेकिन जो सिरमौर वाला अदरक है ना, वो इधर हमारे नहीं हो पाता है। ठीक है। उसके बाद आप आए फिर इसके क्या नाम है, ड्रैगन फ्रूट के ऊपर। कैसे सर आपका मन किया कि ड्रैगन फ्रूट पे हम आए? मैंने नहीं, एक अपने इसमें दूसरा आंब में नहीं, ये लगी थी, एक प्रदर्शनी लगी थी, उसमें अनुराग ठाकर आया था। उसमें मैंने देखा, जब मैंने देखा तो फ्रूट रखा था, ये फ्रूट रखा हुआ था, फ्रूट रखे थे 4-5। ये फ्रूट आप देख ही रहे हो, ड्रैगन फ्रूट है। आज इधर फिर हॉर्टिकल्चर के अपने उधर बैठे थे। आप थोड़ा वहाँ निकल जाएंगे ताकि मैं क्रॉप का पूरा बता दूं। आप चले जाइए वहाँ से, वो अपने आप फॉलो कर लेगा। तो यहाँ पे जो ड्रैगन, ये इनका ऑर्चर्ड है। मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर दूं कि 1 2 3 4 5 लाइनें, इसको हम लोग एक्चुअली स्टेक बोलते हैं। जो सपोर्ट होता है, ड्रैगन फ्रूट का सबसे मेन काम होता है सपोर्ट देना। और ये सपोर्ट हमारा टिल जब तक हम फ्रूटिंग लेते रहेंगे तब तक ये सपोर्ट रहेगा। तो इसका 2 ऑप्शन होता है। जैसे ये एरिया आपका कितना है टोटल एरिया ये वाला जो इसमें ड्रैगन फ्रूट लगाए हुए हैं? ये मेरा ख्याल है कोई 3 कनाल होगा। 3 कनाल एरिया का मतलब है कि 1200 स्क्वायर मीटर, करीब 1200 से लेकर 1500 स्क्वायर मीटर का एरिया है। तो मैं आपको पूरी जानकारी ये देना चाह रहा हूँ, और राजकुमार जी से भी हम बात करेंगे कि इन्होंने कैसे कैसे किया। लेकिन ड्रैगन फ्रूट में हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए होता है। एक, हमारे पास ये प्लांट चाहिए जो ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है। दूसरा, उसका सपोर्ट चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा इसकी वाटर रिक्वायरमेंट नहीं होती, पानी की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप इसमें आप ड्रिप लगा दें तो घर में बैठे इसकी आप खेती कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा किसी तरह की, सिर्फ इसके टिल लास्ट 25 साल के बाद भी अगर इसमें कुछ करना होगा तो आपने हार्वेस्टिंग ही करना है। वीड कंट्रोल वगैरह जैसे खरपतवार नियंत्रण, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। लेकिन डिस्टेंस की हम बात करें, देखिए मैंने जैसे आपको बोला कि 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, और एक लाइन से दूसरे लाइन की दूरी ऑलमोस्ट 12 फुट है, 4 मीटर है। 4 मीटर की दूरी इन्होंने रखी है। तो ये सबसे बेस्ट डिस्टेंस है। ऑलमोस्ट 4 मीटर की दूरी पर इन्होंने लाइनें बनाई है। और इसका डायरेक्शन की जरूरत भी नहीं है कि आप नॉर्थ साउथ बनाइए या ईस्ट वेस्ट बनाइए। हवा खुला, हाँ खुला। इसको जैसे भी प्लांट में कोई पत्ता तो होता नहीं है, इसमें जो भी कुछ है वो इसका ग्रोथ ही है। और दूसरा इसमें फ्लावर, और तीसरा इसमें फ्रूट आता है। तो अभी 5 लाइनें, और इसी एरिया में 1 2 3 4 6 है ना? अच्छा हाँ, 6 लाइनें हैं। वो आधी है ना, आधी है। तो उसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये भी करीब 4 मीटर पे है। ये 3 मीटर पे, 3 मीटर पे, 10 फुट पे। हाँ 3 मीटर पे, 3 मीटर बाई 4 मीटर का डिस्टेंस रखा है। और ये पिलर इन्होंने बनाया है जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं। और ये तो आजकल 2 सिस्टम चल रहा है, या तो एंगल आयरन से आप बनवा लीजिए, और इसको सीमेंटेड, क्योंकि ये परमानेंट स्ट्रक्चर होता है। जैसे कीवी फ्रूट है, अंगूर का गार्डन है, और अपना इसका ड्रैगन फ्रूट का है। ये करीब तीनों का कल्टीवेशन एक जगह से है। तीनों में अंतर ये है कि उसके लिए हमें ऊपर भी जाले डालने पड़ते हैं, जैसे अंगूर वगैरह में तारें लगानी पड़ती है। इसमें नहीं लगाने की जरूरत पड़ती है। सिंगल प्लांट का सिंगल सपोर्ट है। और ये सीमेंट का स्ट्रक्चर आपने बनवाया है। ये घर पे बनवाया आपने? हाँ जी, घर पे बनवाया। और इसको बनाने के लिए बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी की नहीं है। बहुत ज्यादा सारे लोग क्या करते हैं, इसके बीच में बहुत बड़ा टायर भी लगा देते हैं। कई लोग इसको क्या करते हैं कि एंगल आयरन लगा करके, गोल बना करके, और उसको सपोर्ट दे देते हैं। लेकिन मैं भी कहता हूँ कि एंगल आयरन में थोड़ा बहुत लोच तो होता है,
चाहे कितना भी मजबूत करेंगे, जब इसका वजन, क्योंकि इसका वजन बढ़ता जाएगा ना। हाँ जी, काफी वजन बढ़ना, देखो ना ये। और जब ये वजन बढ़ेगा तो डेफिनेटली है कि ये आपको सॉलिड चाहिए, और जमीन में कम से कम 2 से 2.5 फीट नीचे जमीन में होना चाहिए। 2 फुट पूरा। और इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि लास्ट में जाकर के इसमें वैसे हवा का ज़्यादा अटैच मतलब इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तेज हवा का, आंधी का भी, क्योंकि आपने इसमें लीव्स वगैरह ज़्यादा होते नहीं है, पत्ते होते नहीं, यही स्ट्रक्चर यही निकलता है। तो ये तो हो गया इसमें। और एक सपोर्ट को बनाने में कितना लग गया खर्च? इधर मेरे घर को 1200-1300 रुपया आया। एक सपोर्ट का जो कॉस्ट आया, सीमेंट का। सीमेंट का ये खुद भी घर पे बना सकते हैं किसी मैसन वगैरह को बुला करके। तो टोटल इसमें कितने हैं? 12, 25, 60 करीब 62 है। 62 है। तो आप मान के चलिए कि 4 कनाल एरिया अगर हम मान के लग चलते हैं टोटल ही सारा कुछ लेकर के, तो 4 कनाल में करीब 62, यानी कि 60, 65, 70 आप रख लीजिए, 2-3 वहाँ छूटा हुआ है। तो ये 70 के करीब आपको स्ट्रक्चर लग जाएंगे। और ये प्लांटिंग मटेरियल आपको पता है कि इसका प्लांटिंग मटेरियल बड़ा ईजी है। या तो 1 टाइम प्लांटेशन आपने करनी, इसकी 2 वेराइटी आती है, एक तो रेड वाली जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और एक सफेद वाला है। वो दो जो लास्ट वाले हैं ना, वो सफेद वाले हैं। अच्छा, चलो उसको भी देखेंगे। और दूसरा है कि इसमें आपने देख ही रहे हैं कि राजकुमार जी बाकी बताएंगे कि कॉस्ट कितना आया। सर क्या बताया इसका आपने, कितना? 1200-1300 रुपया। हाँ जी, अगर आप घर में बनवाते हैं मिस्त्री के तो और कम आ जाएगा। ओके, किसी से आप बनवाया है आपने? ये मैंने उन आम में बनवाया। अच्छा, ड्रिप लाइन आपने अपनी डलवाई की, गवर्नमेंट की है ये भी मैंने अपनी डलवाई है। बहुत ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट वैसे इसकी है नहीं सर। वैसे तो शामी सवेरे में को 10-10, 15-15 मिनट चलाता हूं, जो जानबूझ करके। बाकी इसकी जड़ें, चूंकि ये पौधा ही रेगिस्तान का है। हाँ, ये ऊपर नहीं, इधर जंगलों में हो जाता है साइड। नहीं, उस खड्डों में होता है। हाँ, लेकिन खाली उसकी क्वालिटी दूसरी होती थी, ये वाली नहीं होती थी। और इसका प्रोपगेशन भी बड़ा इजी है, कहीं से तोड़ के लगा दीजिए, लग जाएगा। हाँ जी, जहाँ से यहाँ से तोड़िए और जमीन में लगा दीजिए, प्लांट। और इसका हाइब्रिड वाइब्रिड का ज्यादा चक्कर नहीं होता है। अच्छा प्लांटिंग मटेरियल आपको मिल जाए तो अच्छा जी। पहले मुझे मेरी सोच ये थी कि मैं इससे भी अच्छा लाना है, लेकिन अब मैंने देखा नहीं, उरे पर 2 दिन बाद मेरा सबसे अच्छा है। मैंने इस करके नहीं, अभी मुझे सर 2 वैरायटी है, साइज बन जाता है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों करना? ऐसे तो आपको बोलेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक का है, इसका है, उसका है। नहीं सर, साइज ठीक ही यही है अपने। नहीं, जब मैच्योर होता है तो ये साइज ऐसे थोड़ा बहुत साइज बन गया, बस ठीक है। फिर तो फिर क्या है, फिर ज्यादा नहीं करनी है। अगर ये आधा किलो का ऊपर हो जाना नहीं तो दुकानदार नहीं लेगा। हाँ, वैसे ये चीज है कि अगर आप इसको 1 महीना घर में भी रख लो ना, हाँ जी, तो कोई चक्कर नहीं। आप तोड़ के तरीका है ना, जमा करते जाइए और मार्केट में उतना ही दीजिए जितना उनकी डिमांड है। अच्छा, अजय मैंने ये नहीं पता जी भी एक किन्ने के दिन रख सकते जी। मैं सर इसको आप एप्पल वालों से यही एक चीज तो है कि एप्पल वाले जैसे क्या करते हैं, पेटियों में बंद करके अपने घर में रख दिया। आप जितनी डिमांड मार्केट में रहती है उनके अनुसार सप्लाई करते हैं। तो आप इसको भी परचेज कर करके अगर आप चाहो तो इसको मतलब हार्वेस्टिंग करते जाइए। 2 किलो, 4 किलो, 8 किलो, 10 किलो इकट्ठा हो गया, 10 तो अपना जाए। अगर उनकी डिमांड हुई 5 किलो तो आप दो उसको 3 किलो, उसको 2 किलो कम दिया करो, ताकि उनको ये पता रहेगा कि इनके पास कम है माल। ठीक है ना। तो ये और ये ना वेट लॉस होगा, ठीक है, ना कोई वजन में कम होगा और ना आपको प्राइस में कम होगा। ठीक है। और मेरे समझ से तो कुछ इंडिविजुअल लोगों से, हाई सोसाइटी वाले लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए अगर आप। जैसे हाँ जी, उन्ना है, पालमपुर हो गया, हिमाचल में 2, 4, 5, 10 लोगों से जो ऐसे जो इस फ्रूट को पसंद करते हैं। ठीक है। तो आप उनको अपने घर से सप्लाई किया करो, पैकिंग करके, कुरियर के थ्रू। ठीक है। जैसे अमरूद पहले आता था जो हरियाणा वाला, वो मार्केट में नहीं भेजते थे, वो मंडी में। अच्छा जी। वो कस्टमर ऑनलाइन जाता था। अच्छा। और मेरे को 5 किलो अमरूद चाहिए, तो वो थाईलैंड वाले अमरूद जो आते थे जो 200 रुपये किलो, 500 रुपये किलो तक लोगों ने बेचा, बहुत पैसे कमा लिए लोगों ने। अच्छा जी। तो वो फ्रूट बेचते थे, वो भेजते थे। तो घर से उनको भी क्या था, अमरूद को भी फ्रीजर में 10-15 दिन रख सकते हैं। तो वो तोड़ते तभी थे जब डिमांड आ जाता था। ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप इसको रख लीजिए, जैसे इकट्ठा करके आज 5 तोड़ लिया, कल 4 तोड़ लिया, 20, 25, 30 किलो। मुझे इतना अभी तक आइडिया नहीं। मार्केटिंग भी स्किल है सर। अगर मार्केटिंग आपको नहीं पता है ना किसी भी चीज का, आप हल्दी को बेचना चाहते हैं, हल्दी भी लगाया आपने, अगर लगाना बेचना चाहते हैं, अगर हल्दी की कच्चा हल्दी बेचने जाओगे मंडी में कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन पाउडर बना लोगे तो गांव में ही 20 किलो बेच सकते हो। फिर हाँ जी,
फिर निकलता 200 रुपया किलो लेते, 300 रुपये किलो, 250 250 रुपये। मतलब अगर 250 आपको घर में बैठ के मिल रहा है ना तो बेटर है, तो बेटर है। तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो ये हम ड्रैगन फ्रूट के बारे में देखिए टेक्निकली जानकारी, बड़ा ही थोड़ा सा आगे भी चलते हैं, आ जाइए धीरे धीरे चलते हैं। और सर इसको बनाने, इसको टोटल इन्वेस्टमेंट क्या हुआ आपका? अच्छा, ये खर्चा मैंने भी नहीं लगाया, ये आइडिया से आइडिया मेरे को, जैसे आपने 1000 रुपए का मतलब अगर इसको ले लेते हैं 1300 रुपए का, तो 70,000 करीब इसमें लग गया होगा। शुरू में प्लांटिंग मटेरियल कितना का लाया? ये मेरे ख्याल नहीं पाइप का तो ज्यादा नहीं लगा होगा, 4-5 हजार रुपए लगा होगा। 12,000 रख लीजिए, 80,000 प्लस इसका मुझे ना 70 रुपये दिया था उस समय। प्लांट कहाँ से लिया था? मैंने यहाँ से लिया था। अच्छा, 70 रुपये प्लांट, टोटल 70 प्लांट लगाया था? नहीं, मैंने कितना अच्छा, एक में 3 लगाया आपने ना? 4 है ना? 4। हाँ, तो सच्चों का 250-300 प्लांट लगाया। हाँ जी। और 70 रुपये प्लांट दिया था? 70 रुपये, हाँ जी। 70 इंटू 250, हाँ जी। 20-25 हजार का, 20-22 हजार का ऊपर, तो ऑलमोस्ट मिला करके 1 लाख रुपया। हाँ जी, 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट आया है। और ये लगाया है 5 मार्च 2023 को। हाँ जी। यही डेट बता रहे हैं ना? इसकी पहला स्टार्टिंग आपने किया था। हाँ जी। और आप इस फ्रूट को लगा करके ये सोच करके चल रहे हैं कि आपने लगाया है तो आपका पोता का पोता भी इसको कहेगा कि दादाजी एप्पल का चीज, जैसे वो एप्पल वाले करते हैं ना, कि मैंने दादे ने लगा दिया और उसके पोते के परदादा तक खाता रहता है, उससे पैसा। तो ये वही फल है सर। ठीक है। इसका मार्केट कभी नहीं घटेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये 1000 रुपये किलो बिकेगा, लेकिन एक फ्रूट का दाम 100 रुपये, 250, 50 रुपये से लेकर 100 रुपये के बीच में हर समय रहेगा। एक फ्रूट का दाम 200-300, अब पता नहीं कैसे आपसे ले जाते हैं। मैंने तो सच्चाई बात है, ये 4-5 किलो दिए ही, तो मैंने बिल्कुल एक पार्च अक्सरा में दिया था, 2 किलो दिया था। वो बोलता जी मैं मार्केट की पता कर लेंगे क्या रेट है। आपने सर बिजनेस में शर्माना नहीं, आप तो बिजनेस कर चुके हैं। हाँ जी। आपने किससे कांटेक्ट करनी, मैं बताता हूँ आपको, सिंपल। और फोन नंबर लीजिए आप लीजिए, जैसे उन्ना जाते हैं। हाँ जी। उन्ना में 3-4-5 मॉल हो गए हैं। ठीक है ना? जैसे रिलायंस का मॉल है, कई सारे जहाँ एग्रीकल्चर फ्रूट रखते हैं, विशाल मेगा मार्ट भी है, चाहे जो भी है, ये फ्रूट ये सब मॉल में चलता है। आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, मेरे पास ये है, और तो वो खुद कहेगा आपको कि आप मेरे को भेज देना। ठीक है। मॉल में आप प्राइस देख लेंगे, वहाँ पता लग जाएगा कि 450 रुपये किलो का रेट रखा हुआ। ठीक है। अगर उन्होंने 450 का रेट रखेगा तो आपको खुद पता लग जाएगा कि हमसे कितना मांग रहे हैं। आपको भटकने की जरूरत, दुकान पे क्यों देते हो आप? बिल्कुल ठीक है। और आप मेरे को कांटेक्ट अभी नंबर देना है तो नंबर ना, अगर मेरे को सब कुछ हुआ ना तो आपको एक फ्रूट नहीं बेचने दूंगा मैं बोलूंगा कि आप सीधे 10 किलो हुआ तो आप मेरे को पालमपुर भेज दो, मैं यहाँ बेचवा दूंगा। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा इंतजाम मैं वहाँ करूंगा कि आपको इससे ज्यादा कहीं भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। मार्केटिंग ही में ही तो किसान मार खा जाता है। हाँ जी। जब चीजें आप लेके पहुंचोगे ना तो वो प्राइस नहीं देगा, मार पड़ती फिर। मैंने चंबा का एक फार्मर अभी है, पॉली हाउस लगाया है, मतलब करीब 1,000 स्क्वायर मीटर का। ठीक है। वो पिछले 1.5-2 साल से मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में डेली है। और उस फार्मर को शिमला मिर्च लगाया वो, मैंने बोला मार्केटिंग सब कुछ उगाना सबको जानता है, हम कर भी देंगे, मार्केटिंग में सीख लेना, और वो मार्केटिंग मैं तुझे सिखाऊंगा शिमला मिर्च का। आज वो करीब 9 लाख रुपया का करीब 3 महीने से हार्वेस्टिंग करा है, 9 लाख रुपया बेच चुका है वो। ठीक है। नहीं तो वो जब जाता था ना तो बोला कि मैं जाता हूँ पूछने के लिए कि 90 रुपये की, तो बोलता था 90 रुपये 100 रुपये। उसको 150 रुपये किलो से नीचे का शिमला मिर्च मंडी में नहीं बिका है, लेकिन उसको तरीका मैंने बताया। उसको बोलेगा कि वो बोलेगा 10 क्विंटल ले आ, तो आपने 2 क्विंटल लेके जाना। भाई सर माल ही इतना है तो क्या करो, जब निकलेगा तो दो जैसे हो जाता है, किसी को नहीं देना मेरे को देना, तब वो ये बोलेगा। ठीक है। नहीं बोलेगा रख दो, बिक जाएगा तो बता देंगे आपको। ठीक है। तो ये स्किल आप सीखा करो। और ये भी शिमला मिर्च का वही है, 10 दिन तक उसको हम रख सकते हैं। ठीक है। इसमें भी क्वालिटी है। तो हम ये बैठ के बात करेंगे आपसे मुझे ये नहीं जेडी तुसी ये दसी ये मुझे एक अच्छा, ये 1 लाख रुपया खर्च राजकुमार जी आया है। हाँ जी। 1 लाख रुपया खर्च करके आपको ये क्या लग रहा है? अभी तो 1 साल हुआ। हाँ जी। 1 साल 4-5 महीने। तो मेरा कहना ये है कि जो हम ये कर रहे हैं, राजकुमार जी आपको फ्यूचर कैसा लगता है? अभी तक का एक्सपीरियंस आपका क्या कहता है? अभी तो मुझे जो आना रहे है नहीं, मुझे अच्छा ही लग रही है। आपको पता है ये कहाँ तक जाएगा? ये नहीं, मुझे ये भी नहीं, यहाँ तक आएगा ये। हाँ। जब ये निकलेगा ना, हाँ जी, एक के ऊपर एक, जब ये आएगा ना, जब इसको मेंटेन करना आपने, इससे इधर से नहीं निकलने देना आपने, जो भी निकलेगा ऊपर से आएगा। ऊपर से। हाँ जी। जब आप इसको मेंटेन, आज तो दिख रहा है ना कि 8-10 आपकी शाखाएं आई है,
ये 1 साल की ग्रोथ है ना सर? आपने तो प्लांट इतना सा लाए होंगे? इतना सा लाए थे। हाँ जी, तो 1 साल की ग्रोथ आप देख लीजिए, 1 लाख 4 महीने में इसमें फ्रूटिंग आ गई है। फ्लावरिंग भी आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, इस साइड में आगे आ जाइए। ये देखिए फ्लावरिंग है, ये वाली लो। हाँ ये वाली देखते हैं। हाँ जी। ये देखिए फ्लावरिंग है, इसका बड़ा स्पेशल कैरेक्टर होता है फ्लावरिंग का, आप देख सकते हो। और ये जब फ्लावर, यही फ्रूट सेटिंग हो जाएगा इसका। सुबह के समय खिला होता है थोड़ा, सुबह रात में ऐसा खिला रहता है, करीब करीब पूरी रात रहता है खुला हुआ। हाँ जी, हाँ जी। और इसका फ्लावर है जब ये, अभी तो ये खत्म हो गया है फ्रूट सेटिंग इसके। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि मेल फीमेल का चक्कर नहीं होता है। हाँ जी। तो ये भी देखना है कि इसका मेल फीमेल का चक्कर नहीं है। और इसका जो फ्लावर निकलेगा, जो फ्रूट्स आएंगे, हर फ्लावर फ्रूट बनेगा। हाँ जी, और ये नहीं कि इसके ब्रांच के टिप पे आएगा, ये भी ध्यान नहीं रखना है। एक ही पौधे के जितने जगह कांटे लगे हुए हैं उतनी फ्रूट इसमें बन सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक ही जरूरी नहीं है। कई लोग सोचते होंगे ना कि ए निकल गया तो एक बनेगा, नहीं, ये इसी में 3-4 भी बन सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं वहां भी हर एक पौधे पे, एक डाल पे ही 2-2 फ्रूट लगे हुए हैं। हाँ जी। तो ड्रैगन फ्रूट तो ये है, शुरू में ये हरा रहता है, जब फ्रूट सेटिंग हो जाती है तो ग्रीन डी है, जैसे जस्ट लाइक पाइनएप्पल की तरह लगेगा। और पाइनएप्पल देखने के लिए उसका थाई थोड़ा लंबा होता है, इसका थोड़ा सा दूसरा टाइप का होता है शुरुआत में। और बाद में जब ये कलर चेंज करने लगता है तो ये रेड कलर का है। इसका नाम वैरायटी का पता है आपको? सर मुझे याद नहीं, ध्यान नहीं है, याद नहीं। इसकी 2-3 वैरायटी आती है। और जो मेन है ना, इसका फ्लैश जब हम काटते हैं तो अंदर गुलाबी होता है और किसी में सफेद होता है। बाकी उसमें लाल वाला ये लाल वाला है ना, और एक होता है सफेद। और जब हम इसको काटते हैं तो इसमें से काले काले रंग के सीड्स निकलते हैं, वो सीड होते हैं। और इसको छील करके बड़ा इजीली छिल जाता है। और इसको निकाल करके खाएंगे हम, देखें अभी काट करके। तो किसान भाइयों, ये है जैसे, हाँ जैसे मैंने वही बोला इनको, ये देखिए इसका जब बड निकलता है तो, ठीक है ना, नज़दीक से आकर के आप इसको दिखा सकते हैं। ये बड है, अभी इसमें फ्लावरिंग बनना है कि फ्लावरिंग हो चुकी है इसकी? नहीं, अभी फ्लावर इसमें आना है। जब फ्लावर आ जाएगा उसके बाद देखिए, एक ही प्लांट पे, एक ही उस पर जरूरी नहीं है, जहाँ कांटा है वो पोर्शन है, वहाँ से कितने भी फ्रूट आ सकते हैं। तो इसलिए, और जो हम स्क्वायर बनाते हैं सपोर्ट को, उसके चारों कॉर्नर में आप इसको लगा दीजिए। शुरुआत में आपको रस्सी बांधना पड़ेगा, वैसे इसको आप खोल भी लेंगे तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में एक छेद होता है। जब इसको बनाएंगे आप, तो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके बीच में छेद रखना है जैसे टायर की तरह। और आप जब एंगल आयरन का भी बनाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपका होना चाहिए, हार्ड, जिसकी लाइफ हो कम से कम 50 साल। अगर ये गिर गया तो आपको इसको पूरा प्लांट ही समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। क्योंकि खत्म तो क्या होगा कि आप उसको दूसरा सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे, कभी होगा नहीं, वो फिर नए सिरे से काम शुरू करना पड़ेगा। दूसरी बात कि इसके बीच में होल होना चाहिए, ताकि ये सेल्फ सपोर्टेड प्लांट होता है। ये जितने भी शाखाएं निकलेगी, यहाँ से शाखा नहीं निकलने देना है, इसको तोड़ करके आप उसका नया प्लांट बना लीजिए। ये क्लीन रखिए, क्योंकि आपको हार्वेस्टिंग भी करनी है, और जैक्सिमम भी प्लांट है वो इसको निकलने दीजिए आप। तो डेफिनेटली है कि ये फ्लावर्स हैं। और लोगों को ये एक चीज़ और भी है राजकुमार जी, आपका एक्सपीरियंस, एक बार ये स्टार्ट हो जाता है तो कंटिन्यू रहता है। हाँ जी। इसका ऐसा थोड़ी होता है कि गर्मी में निकल रहा है, सर्दियों में नहीं निकलेगा। बस नहीं सर, ये फ्लावरिंग कब आती है? ये मई से चलेगा। अच्छा। और अक्टूबर नवंबर तक, बस 6-7-5-6 महीने देगा ये फ्रूट। नवंबर के बाद फ्रूटिंग नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी जी, बिल्कुल नहीं होगा। फिर नहीं होगी, इक्का दुक्का तो चलता होगा? नहीं, फिर बिल्कुल बंद है। तो यानी कि अक्टूबर से लेकर, नहीं मई से लेकर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी ऑलमोस्ट 7-8 महीने। हाँ जी। और 3-4 महीने आपका गैप रह जाता है। फिर वो 4 महीने अपना शरीर ही बनाता है। हाँ जी, हाँ जी। खाद वगैरह देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं, खाद अपने हम देसी खाद डालते हैं, वो डाल दिए हैं। बाकी लगता है कि सॉडस्ट है। ये हमने ना इतने बुरा, लकड़ी का बुरादा तो था, उसको यहाँ डाल दिया। मैंने किया कि अपना थोड़ा मुलायम रहेगा, मॉइस्चर बना रहेगा, वो आपका मेंटेन रहेगा। और घास फूस भी अपना कम। साइज तो आपका ठीक बन रहा है, इधर भी इधर तो साइज बिल्कुल ठीक है। मैंने देखा नहीं, मैं साइज तो करने में हूँ नहीं। देखो ना, ये मेरे ख्याल 400-450 अभी तो ये थोड़ा बहुत पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव नहीं होगा। देखिए फ्लावर जब सूख जाता है तो इस तरह का हो जाता है। अभी मैंने इसको काटा नहीं, जैसे काट देंगे। हाँ, इसको तो खुद ही काटते होंगे? हमें खुद काटना होता है, काटने के लिए कैंची वगैरह रख लीजिए, सीजर वगैरह। हाँ जी, रखा है। तो ये है जी ड्रैगन फ्रूट का ऑर्चर्ड। और हिमाचल में मेरे समझ से नीट एंड क्लीन कल्टीवेशन के लिए, अगर किसी के पास, कोई कहता है ना कि मेरे पास 4 कनाल का एरिया है, 3 कनाल का एरिया है, 2 कनाल है, तो क्या मैं ऐसा कुछ काम करूं जिसमें कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूं लेकिन उससे फ़ायदा हो? तो मेरे समझ से देखिए, ये मार्केट में गलत नहीं आएगा। आप देखिए,
एक और फ्रूट का उदाहरण देता हूँ, कीवी फ्रूट। हाँ जी। कीवी फ्रूट जहाँ ये लगेगा जरूरी नहीं है क्वालिटी का कीवी फ्रूट का आ जाएगा, लेकिन कीवी फ्रूट आज भी 35-40 रुपए का एक पीस मिलता है। हाँ जी, हाँ जी, एक पीस मिलता है। हाँ जी, एक मेरे घर को 30-40 ग्राम का होगा जो। बस, तो मेरा कहना है, और ये आज से 10 साल पहले भी मेरे को याद है कि तब भी यही हाल था। ठीक है। मतलब 25 थी। तो आप जो ये जहाँ एक फ्रूट की वैल्यू होती है ना, वहाँ का फार्मर को नुकसान नहीं हो सकता। ये भी कभी भी कोई लोग किलो नहीं खरीदता है, सिंगल एक फ्रूट ले लिया, 2 फ्रूट ले लिया, 3 फ्रूट ले लिया। ठीक है। आजकल का एक कल्चर है हाई सोसाइटी में, लोग ना जैसे लोग एप्पल खिला देते हैं, ये खिला देते हैं। अब लोग चाहते हैं कि हमारे फ्रीजर में 2-4 ये रखे। एक तो खूबसूरत होता है बहुत। हाँ जी। आप इसको थोड़ा सा, इसकी एक पैकिंग आती है, अच्छा जी। जो टेम्परेचर के कारण ना, तो वो कवर कर देते हैं। आप इंटरनेट पे देखना या मैं आपको बताऊंगा, तो उससे क्या होता है, इसका कलर बड़ा ब्राइट रहता है ऊपर से देखने में। ठीक है। तो वो कवर शुरू में कर देंगे, जैसे जहाँ लग गया उसको लगा देंगे ना, तो ग्रोथ भी करता रहेगा, उसका कलर बना रहेगा। जब आप इसको काटेंगे तो आपको एकदम से पिंक कलर दिखेगा। अच्छा जी, ठीक है। जैसे थोड़ा डल वो हो जाता है ना, डल सा, वो नहीं आएगा। अभी तक ये कच्चा है। हाँ, अभी तो कच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आपका देखेंगे, क्या पता आपका यहाँ का कलर अच्छा आता होगा। तो किसानों को क्या आप बोलना चाहेंगे राजकुमार जी? मेरी तो सोच ये है कि इसको अपने एक चीज आप बना, एक चीज उसको बोलने से पहले एक बात और ये भी सोच लेना आपने। हाँ जी। कि जैसे कहते हैं ना कि अगर ये दुकान है चावल की या मेडिसिन की, तो उसके बगल में मेडिसिन का दूसरा दुकान खुलेगा तो नहीं चलेगा। नहीं, ये दिमाग में कभी नहीं रखना। एग्रीकल्चर में ये चीजें बिल्कुल नहीं है। मैं इसको बढ़ाऊंगा जी। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर 50 लोग भी खेती करने लगे ना, अगर ये एरिया ही ड्रैगन फ्रूट का हो जाए तो आपकी मार्केट वैल्यू दिल्ली पहुँच जाएगी। ठीक है। फिर दिल्ली के लोग यहाँ आएंगे। एप्पल बेचने कोई जाता है रोडू का या कोटखाई का या शिमला का? नहीं जाता कोई भी बेचने। सब उनके पास आते हैं आड़ती। दिल्ली से, आज़ादपुर मंडी से उठ करके, बनारस से, महाराष्ट्र से, बॉम्बे से आते हैं और वो ऑर्चर्ड खरीद लेते हैं। ठीक है। या पैकेट डब्बे का हिसाब कर लेते हैं कि मेरे को भिजवा देना। तो ये स्किल ये तभी है जब उनको पता है कि यहाँ हज़ारों ट्रक आते हैं। ठीक है। अगर यहाँ अगर इसकी टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बढ़ता चला जाए ना, तो आप राजा हो जाओगे। मैं बढ़ाना जी एरिया जेड़ा नहीं ये मैं इस बार कितना पहले मैं इधर चादर कर लगाता था। आपका देखिए, अभी मैं बढ़ाऊंगा आपको तो खाली यही अब कॉस्ट लगेगा ना। हाँ जी। सिर्फ सपोर्ट का। अभी मुझे नहीं है। अभी तो मैं प्लांटिंग मटेरियल के मास्टर हो गए आप। हाँ जी, हाँ कटिंग कर करके हजारों की संख्या में प्लांट लगा दिए। अगर लोग लेना भी चाहे तो उनको बेचते रहो। हाँ जी, देने। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना। हाँ जी। तो ये तो किसानों को क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं तो ये कहूँगा कि मक्की की और कणक की फसल छोड़ के नहीं, अपने जितना आप खाते हैं उतना ही रखिए। हाँ, जितनी। हाँ जी। हाँ। और मैंने देहरादून गए थे हम एक बार, उधर मुझे कोई अफसर आप जैसे ही मिले थे जी। उन्होंने ये कहा कि आप लोग अपने बच्चों को क्या कराते हैं? हमने कहा हम कुछ नहीं कहते, आप लोग तो मक्की और ये करते हैं, आप लोग आपके बच्चे भी पढ़ नहीं सकते, हमें पूछो। वो डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा हमारे बच्चे जो हैं हम डॉक्टर बनाते हैं, हम इंजीनियर बनाते हैं, हम अच्छे बनाते हैं, आपके पास क्या है? और मुझे वो बात जो है नहीं चुभ गई, वो बिल्कुल दिमाग जाई थी। मैं कहा बिल्कुल ठीक है बात, हम अपने बच्चों को कुछ नहीं करा सकते, हम तो पढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो जब ना मेरे आज भी मेरे दिमाग जानती है कि फिर मैं मक्की का और कणक का काम मैंने नहीं करना। मैंने सिर्फ खाने का अपना अच्छा उतना मटीरियल पैदा करूंगा जो अपने खरीदना ना पड़े। और मैंने अभी नहीं, मैंने सोचा मैंने 20 प्लांट इसके लगाने हैं। आप ऐसा कीजिए, एप्पल नहीं, आप सुनिए मैं बताता हूँ आपको, थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दूँ। हाँ जी। आप यहाँ पे जैसे आम है ना आपका, सपोज ये पैसा नहीं दे रहा है, आपको एक चीज़ और पता होगा कि आम की लकड़ी अब उतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं रहेगी कि कोई आपका आराम मशीन कल को उसमें आप काट करके, तो आप बेटर है। 2 तरीका है इसमें, या तो धीरे धीरे आम के बीच में पहले आप प्लांटेशन कर दीजिए, ठीक है, सपोर्ट वगैरह लगा करके, जैसे भी जो भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं जिस चीज़ का, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि धीरे धीरे आम की कटाई शुरू कर दीजिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको हटा देना है। दूसरा टेक्निक, अगर आम का ही बगीचा आपने रखना है तो एक अच्छा उससे आप कांटेक्ट कीजिए फार्म, मैं बता दूंगा, जो इस पे ग्राफ्ट कर दे दूसरी वैरायटी। मान लीजिए आप लगा देते हैं जो यहाँ का है राम के इलाज नहीं, जो आपका 250-3 लाख रुपए किलो मिलता है मियाजाकी। अच्छा, मियाजाकी वैरायटी जो आम की है वो 2.5 से 3 लाख रुपए 1 किलो आम का है। ऐसी 25 वैरायटी अगर आप लगा लीजिए जो वेस्ट बंगाल में मिलता है, अगर कांटेक्ट आपको बताएंगे तो आप वहाँ की वैरायटी जिसमें कलर आता है, जिसका रंग होता है, कि जो आपको हाथों हाथ बिक जाए। आज मियाजाकी आम पता कितने रुपए किलो है? 2.5 लाख रुपए किलो है काम। अच्छा, 2.5 लाख रुपए किलो बिकता है। ये नहीं कि मैं बेचूंगा कहाँ,
हाँ जी। अगर आपको पता लग किसान को जाएगा तो समस्या लोग यही आपको है कि बेच लें। तो आम में भी फायदा है। ठीक है। मियाज़ाकी 10 वैरायटी ऐसी है जिसके बारे में हमारे किसानों को नहीं पता है। हमारे यहाँ किसान को क्या पता है, दशहरी, लंगड़ा, चौसा, सफेदा, ये हाँ जी, हाँ जी, ये इसके पता। आगे नहीं बढ़ पाए। नहीं पता, हाँ जी। हमको ब्रांड चाहिए जो देखने में खूबसूरत हो, जैसे अल्फांसो है, अल्फांसो, हाँ जी। है ना, आपको तोतापड़ी है, कुछ ऐसे आम हैं, सिंदूरी है जिसका कलर है ना वो इतना गुलाबी होता है ना कि वो आम हाथों हाथ बिकता है। ठीक है। वो आम पकता भी है पेड़ पे ही, उसको पकाने के लिए कार्बाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो उस वैरायटी का अगर आम लगाते हो वो लगाओ आप। अंगूर नहीं लगाना आपने, आप कीवी फ्रूट ट्राई कर सकते हैं इस एरिया में। सोलन से हुआ मेरा ना, सोलन हमारी रिश्तेदारी हुई है अभी, हुई है ना, उनसे हुआ है कॉन्टेक्ट थोड़ा। बस मैंने कहा यही टेक्निक उसमें है। हाँ जी। बस इसमें गोल जो है इसकी जगह हमने टी लगा देना है बस। अच्छा, टी। जैसे ये आपने ये बनाया अलग, हाँ जी, हाँ ये जी। बनाया अलग, इसको जी। घुसा दिया है आपने। हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। इसको नहीं करके एक टी टाइप का बना देना है, ये साथ ही बन जाएगा, इसके साथ ही ठीक एक है, ऐसे बन ऐसे जाएगा। बनाया, ठीक है। और ये बनाना है इधर से 1-2-1.5 मीटर, अच्छा 1 मीटर 1.5 मीटर, 1 मीटर 1.5 मीटर इधर, और उसमें छेद होगा 5। अच्छा, अच्छा। 4 इधर या 5 इधर या 5 इधर। उसमें मोटी वाली लोहे की तार जो थोड़ी मोटी होती है, एक तो पतली वाली आती है, हाँ, जिसकी एक मोटी होती हाँ है जी। जो क्रेट वायर वगैरह बांधने के लिए करते हैं, वो तार उसमें लग जाती है जिसकी लाइफ 50 साल तार की है। यहाँ पर ही आपका इसके साथ ही कीवी फ्रूट का प्लांट लग जाएगा। इसमें मेल और फीमेल होता है, तो 10 के बाद एक फीमेल लगाते हैं, 10 मेल के बाद फीमेल के बाद एक मेल लगाते हैं। अच्छा, तो 10 फीमेल प्लांट होगा, एक वो वही देंगे आपको। फिर आपने उसको लगा करके और फिर आपने उसको कुछ नहीं करना है, यहीं से चलेगा और इसके ऊपर फैलेगा। यहाँ तक ये आ जाएगा, इसको थोड़ा और क्लोज कर सकते हैं। यहाँ तक आ जाएगा, उसका यहाँ तक आ जाएगा, बीच में आपका चलने का रहेगा। उसके फ्रूट्स भी सब नीचे आते हैं। अच्छा जी। उसकी भी हर साल प्रूनिंग होती है, क्योंकि फ्रूट जो है वो नए ब्रांच पे लगता है, नए फल, नया शाखा जो निकलेगा उसी पे लगता। तो हर बार फ्रूटिंग की हार्वेस्टिंग के बाद, तुड़ाई करने के बाद उसको काट करके प्रूनिंग कर देते हैं, एक आदमी में पूरा काट देते हैं। फिर अगले बार नया ब्रांच निकलेगा, उसमें फ्लावर फ्रूटिंग आएगा। तो वो टेक्निक भी यही है, जैसे सिमिलर कीवी फ्रूट की कल्टीवेशन और इसकी कल्टीवेशन दोनों बराबर है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन सेम। अगर मैं एप्पल के लगाऊं फिर क्या मुझे कुछ एप्पल का सर ऐसा करना, ये यूनिट पकड़ इधर आला जेड़ा है ना, ये कोई आप इसके बीच में लगा दो ना, ट्यूडी में लगा। आप ऐसा करो, आप हाई डेंसिटी लगाओ। अगर आप एप्पल लगाना चाहते हैं, हाँ जी, हाँ जी। हाई डेंसिटी में क्या है ना कि इतने के बीच में, मतलब इतना रख लीजिए जहाँ आप खड़े हैं और यहाँ 4 फुट पे, हाँ, नहीं इतना के ऊपर पे रास्ता बना करके यहाँ पे पूरी एप्पल, यहाँ पे पूरे एप्पल, और एप्पल से एप्पल के बीच की दूरी 3 से 4 फीट। ठीक है। हाई डेंसिटी, ताकि अगले ही साल आपको फ्रूट आना शुरू हो जाए। इधर को मैं सोचता हूँ, इधर को मैंने वो ले आना, मैंने एक फसल लेके नहीं चलना मैंने। हाँ। मैं मेरी अपनी मैं बोल रहा हूँ ना, ये लॉन्ग टाइम है, लेकिन वैरायटी अच्छा सेलेक्ट करना आपने। मुझे बिलासपुर में जो गर्मी में कलर आए, आप विश्वास ही नहीं करना, अगर लोगों के इस समय फ्रूटिंग हार्वेस्टिंग हो रहे हैं, तुड़ाई चल रही है या उन्ना वगैरह जहाँ आप बोल रहे हो, तो आप जा करके एक फल ले लेना उसका या फ्रूट ले लेना, आपने उसका फोटो ले लेना, उसका सब कुछ ले लेना, और फिर उसके बाद उसको घर में ला करके खा करके देखना। त्यूड़ी में सर, जहाँ भी त्यूड़ी में भी 50 पौधे लगाए थे। और उसने पिछले साल मेरे को 25-30 हज़ार रुपए के बेचे, और उसने मेरा ख्याल है 25-30 रुपए किलो नहीं, 100 रुपये किलो दे दिया। अच्छा। लेकिन 25-30 हज़ार रुपए के बेचे। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब है फर्स्ट साल में, और बोलते हाई डेंसिटी ही होगा वो भी। हाँ जी, हाँ जी, नजदीक ही लगा होगा। हाँ। तो मेरी अपनी सोच है मैं हाफ चना ही हाँ लगाइए, वो भी लगाना, एक साइड कर देना, वो एक साइड कर देना। बिल्कुल। एक काम और कर सकते हो आप इसमें ना, जैसे आप इसमें किया है ना आपने। हाँ जी। इसके बीच में अभी जैसे आपका टाइम खत्म हो रहा है, हाँ जी, सपोज ये फ्रूटिंग वगैरह जो है लगना है लग जाएगा। हाँ जी। इसके बीच में आप गार्लिक लगाओ, लहसुन। इसका लहसुन का फायदा ये होगा कि लहसुन आपको 400 रुपये किलो बिक जाएगा। अभी मार्केट में 3 साल से रिकॉर्ड जो है, किसान को 300 रुपये 250 रुपये किलो मिलता है। 2 साल से चलिए जी, पहले मैं नहीं सर, आप नहीं मार्केटिंग नहीं करना जानते हैं ना, बस अभी भी नहीं, मेरा नहीं, ये जेडी जमीन है ना जी, ये मेरी जमीन सख्त है, कुछ नहीं होता। मैं उसको इतना मिट्टी चाहिए। हाँ जी, बस इतनी गहराई की मिट्टी चाहिए। मैं सर ये लाइन लगानी, पहले मैं नहीं, मेरा फोकस पहले इधर पे। इसमें क्या लगाना अभी? इधर मैं ये लगानी अलसी लगानी, उसको अपने क्या बोल रहे थे आप, अभी कुछ बता रहे थे? हाँ, ये सफेद वाला सर। अच्छा, ये सफेद वाला है। ये जो दूसरी वैरायटी है वो सफेद वाली वैरायटी ये है। हाँ, ये सफेद वाला, इसका देखो नहीं। ओके, ये
हाँ ये सफेद है। ओके, ये इसके लिए कुछ करते हैं स्प्रे वगैरह? नहीं, ये मेरे ख्याल से मिठास अगर कभी इसकी प्रॉब्लम आए अच्छा तो आपने क्या करना कि वो आता है ना बेकिंग सोडा, घर में रखते हैं, घर में लोग आटा वगैरह मिलाते हैं वो बनाने के लिए, मटरी वगैरह, ये सब मिठाई की दुकान में होता है, उसका डब्बा ले आना। अच्छा, और उसको 1 लीटर पानी में आधा चम्मच, चाय वाला चम्मच अच्छा डाल करके छोटे वाले हाथ से उसको हल्का सा स्प्रे मार देना। ये तो कोई वो कोई दवाई नहीं है, और ये वाली कई बीमारियों का कंट्रोल है वो। ठीक है, ये ठीक है, ठीक है ना, बस ये आसान सा इलाज है। वैसे कर ही देना चाहिए आपको, क्योंकि अंदर जा सकता है, क्योंकि चींटियां जो है ना, चींटियां कभी भी, और उसको आप एक पे करके देख लेना, आप हर पे फूल के ऊपर कर सकते हैं ताकि बाद में इन्फेक्शन वगैरह ना हो इसमें ना, क्योंकि चींटियां तो चींटियां ही हैं। हाँ, चींटियों से भी, क्योंकि चींटियों को भी कुछ खाना तो चाहिए ना, कुछ खुराक तो चाहिए। तो हम आज राजकुमार जी के गाँव में हैं, और राजकुमार जी ने ये बहुत नई फसल तैयार की है। वैसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत सारे लोगों ने देख करके इसको करना शुरू कर दिया है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि आज के डेट में जो किसान कर रहा है, जो किसान के दिमाग में है, वो नई जनरेशन के दिमाग में आना चाहिए। जो पुराने किसान हैं उन्होंने तो दोनों तजुर्बा कर लिया, लेकिन आज के समय में तो मैं यही कहूँगा कि किसानों को थोड़ा सा जागरूक हो और ऐसे काम करो। हॉर्टिकल्चर में अगर आप जाना है तो ऐसी चीज़ें लगाओ आप जिसकी मार्केट में वैल्यू, मार्केटिंग से शुरू करके प्रोडक्शन की तरफ आना चाहिए। मैं गारंटी देता हूँ, शायद मैं कुछ दिन के बाद फ़ोन लगातार आपको अब करता रहूँगा, तो आपको मैं ये खाली बताऊँगा कि अगर आपके पास है और क्या रेट आपको मिल रहा है, आप जो बेच रहे हो, और अगर इससे ज़्यादा प्राइस में आपको मैं थोड़ा दूँ तो आपको लगेगा कि नहीं, हम तो फिर मेरे को क्या है, तो मैं आपको वहीं मंगवा लूँगा। ठीक है, टेंशन आपने बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, मतलब वो पहुंचने से पहले हैं आपके घर में प्राइस। टेंशन सानू यही थी भी बेचने वाली से तुसी उन्हें करते ही नहीं, बेचने वाला काम के लिए टेक्नोलॉजी तो मैंने बता दिया, वो तो मैंने सर ये फ्रूट तो अब नहीं, ये अच्छे फ्रूट बन रहे, लोगों को आदत डलवा देंगे ना कि जब 5 कि मेरे को 2 किलो, मैंने 2 किलो नहीं 2 फ्रूट देता हूँ, अगले बार आएगा तो 4 और मंगा दूंगा। ठीक है, देखो ना, हाँ, फ्रूट का साइज देखिए। मैं सोच रहा था बदलना में, और आपने ध्यान ये रखना है, मैं बार आप सभी किसानों को बोल रहा हूँ, यहाँ से ब्रांच नहीं निकलने देना है, और इधर से कोई ब्रांच है इसको तोड़ना नहीं है, जब तक ये पूरा अपना फैल करके पूरा अपना विशाल ना हो जाए। थोड़ा मैं हो सकता है कि मैं बाद में गलत हूँ, लेकिन जो मेरा तजुर्बा है कीवी फ्रूट का, इसका ड्रैगन फ्रूट का, ये थोड़ा सा छोटा साइज रह गया। अगर ये थोड़ा सा बड़ा साइज होता, अच्छा, तो हाँ, ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये छोटा इसलिए रह गया, मेरे को लग रहा है कि जब ये निकलेगा ना तो ये यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि एक जहाँ दिए है ना, एक और निकाल दिए होते, 2 छेद कर दिए होते, 2 रिंग बन गया होता इसी का, आगे बढ़ा करके। तो नंबर ऑफ ब्रांचेज, फ्रूट प्रोडक्शन तो सर हमने प्लांट से ही लेना है ना, हमने तोड़ना नहीं है। जितने ब्रांचेज ये निकलेंगे उतनी ज़्यादा हमारे प्रोडक्शन आएगी। तो ये तो कहीं की टूट जाते हैं कभी इधर से ना, नहीं वो तो टूट जाएंगे, तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वैसे कह रहा हूँ कि वो तो इसका कैरेक्टर देख रहे हो आप, ये सब कुछ भी होगा लेकिन कोई बीमारी नहीं आएगी। हाँ जी, डिजीज़ वगैरह नहीं। कभी अगर जड़ में लगे तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, हाँ जी, या COC, वही COC, उसी को बोलते हैं नीला तोता। हाँ जी, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड महीने में 1 बार डाल दिया करो बाल्टी से। कितना डालना चाहिए भाई? 1 लीटर में 2.5 ग्राम। आपने नीला थोथा लेना ना, और चूना लेना। नीला थोथा हमारा मार्केट में मिल जाता है, और चूना लेना बराबर मात्रा में। अच्छा जी, दोनों को बराबर मात्रा में लेना, रात चूर करके, और दोनों को अलग अलग बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी में, लोहे की बाल्टी नहीं होनी चाहिए, दोनों में घोल देनी है, बराबर मात्रा। आधा किलो वो ले लिया, आधा किलो ये ले लिया। फिर दोनों को जब सुबह होकर डंडे से मिलाना है। चूना भी वो वाला जिसमें गर्मी निकलती है। अच्छा, हाँ, फिर उसको मिला करके सुबह घोल देना, दोनों को अच्छी तरह मिला करके अलग अलग। फिर दोनों को तीसरी बाल्टी में डालना है। डालते समय दोनों को ऐसे डालनी है। अच्छा, एक बंदा ये पकड़ लिया, एक बंदा ये पकड़ लिया, और दोनों मिल करके उसको इकट्ठे डाले। जब डाल लेगा वो, तो उसके बाद उसमें चाकू डालना आपने। अच्छा जी, कोई भी स्टील का। जब आप चाकू डालेंगे तो अगर उसका रंग लाल हो गया, अब तुरंत ही हो जाएगा हल्का सा। अच्छा जी, तो समझना कि इसमें थोड़ा pH वगैरह का पंगा है, तो थोड़ा सा चूना पहले बचा के रखना आपने। अच्छा, चूना का पानी थोड़ा 2-4 लीटर पहले बचा के रखना। अच्छा, तो उसके बाद जब आप मिक्स करेंगे तो थोड़ा थोड़ा करके उसको मिलाते जाना। फिर देखते जाइए, एक समय ऐसा आएगा कि चाकू डालोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। अच्छा, जैसे डाला वैसे ही निकलेगा। फिर आपने क्या करना, वो चूना से ही हो जाएगा खाली, नीला थोथा से करने की जरूरत नहीं है। और फिर आपने उसमें
आपने बना लिया घोल, फिर आप समझ लो कि अगर 100 लीटर के लिए बना लिया तो वो 100 लीटर पानी के लिए हो गया, 2.5 ग्राम लगता है। तो आप उसको थोड़ा सा डाला, 100 ml डाला 10 लीटर पानी में, और एक बाल्टी इसमें डाल दिया। उसको हम रख भी सकते हैं कुछ दिनों के लिए, सब दिन के लिए, महीना 1.5 महीना 2 महीना बना करके। ठीक है। तो आपको ये 2 चीज़ें हम बता के गए, एक तो खाने वाला सोडा, ठीक है, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं, और उसको खाली हाथ वाला 10 रुपये वाला स्प्रेयर ले लीजिए, 50 रुपये 100 रुपये का आता है, पीठ वाला नहीं, छोटा ही, बस टहलते रहिए और जहाँ है वहीं। बिल्कुल ठीक है। तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन लगातार स्प्रे करेंगे तो धीरे धीरे वो खत्म ही हो जाएगा। मुझे 2 चीजें गाले बिल्कुल तो समझ में आ गई, बिल्कुल, और किसानी भाषा में इससे अच्छा से, ताकि आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। नहीं, कि ये दोनों चीजें आपने किसी ने न बतानी ये चीजें मेरे, तो ये आपने ध्यान रखना है बस। और बाकी अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि कितना प्रोडक्शन हो चुका, कितना फ़ायदा हो चुका, चूँकि ये प्लांट अभी फ्रूटिंग में आई है, और 4-5 कितना किलो बेच चुके हैं आइडिया से? मैंने तो अभी तक 4-5 किलो, लेकिन मेरा ख्याल टोटल खा पी करके कितना हुआ होगा अभी तोड़ा होगा? कोई मेरे ख्याल को 25-30 किलो। 25-30 किलो। देखिए भाई, अगर 25-30 किलो इन्होंने हार्वेस्टिंग कर ली है, पिछले अभी प्लांटिंग का पहला साल है, तो पहला साल में 25-30 किलो इन्होंने निकाला है, 70, मतलब आप करीब आधा किलो फ्रूट पर प्लांट पड़ गया हमारे को। अगर आधा किलो और 1 किलो, यहाँ रेट क्या आपको एवरेज रेट किया जाता है वैसे अभी तक? वैसे खुल के बोलो आप, 10 रुपये, 150 से 200 रुपये, मान लिया हम 200 रुपये भी रखते हैं, तो अब 25 दूनी 50, 5,000 रुपये का इन्होंने बेचा है। तो हम ये कहते हैं कि अभी इनका अपना ही जो लेबर चार्जेज है वो भी नहीं निकला है, तो इसलिए आप खुश रहिए। लेकिन जब आपको 5 लाख आएगा ना, तब भी आप अगले साल से जब आने लगेगा ना, क्योंकि ये कन्वर्ट होगा 1 लाख में नहीं, ये सीधा दुगना में जाएगा। तो बेटर है कि आप उसके बाद आपके पास लोग आएंगे खुद ही आकर के गाड़ी लगाएंगे, 5 किलो। मैंने तो सोचा नहीं था कि इतना फ्रूट आना ही, मैंने तो यह सोचा था कि मुझे 40, 50, 100 फ्रूट भी आ गए तो मुझे बहुत है। अच्छा। मैंने तो यहाँ तक सोचा था कि 50-100 फ्रूट भी आ गया तो मुझे बहुत है। ये तो मेरी क्या नाम हाल, इससे सोचने से ज़्यादा ही सोचे, मतलब अभी ही खुश हैं। हाँ, जबकि हम भले कमाओ चाहे नहीं, लेकिन कम से कम मेरे को संतुष्टि है। बस देखिए फ्रूटों का कलर कितना, मैंने बोला था कि सिंगल ब्रांच पे भी फ्रूट आता है, नहीं घूमेगा वो, तो ये सिंगल पे भी आता है। ये तोड़ लेना सर। हाँ। एक मैच्योरिटी करीब आ गई है ना, देखिए, और 30 इसमें और भी है। देखिए मैं ये कह सकता हूँ आपको, पहले फ्लावर आपको दिखाया था वो बनेगा, उसके बाद फ्लावर खिलेंगे, उसके साथ इसकी ग्रोथ होगी। जब इसकी ग्रोथ होगी तो इसके फ्लावर को हम यहाँ से कट कर देते हैं, नहीं काटेंगे तब भी ये हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन कट करने से इसकी जो एनर्जी इसमें जा रही है वो एनर्जी यहाँ रुक जाती है, जो ताकत है इसको। उसके बाद ये ग्रोथ करना शुरू होता है, तो नाउ इट बिकम ग्रीन, ये हरा प्योर आ जाता है, जस्ट पाइनएप्पल का छोटा स्टेज, और बड़ा हार्डी होता है, ऐसा नहीं कि आप छूने से टूट जाएगा। फिर इसका कलर जब ये अपने आप प्रॉपर साइज़ का बन जाएगा तो इसका कलर पहले ऐसा आता है, उसके बाद धीरे धीरे और अल्टीमेटली आपका जो कलर है वो ये निखर के आता है। तो ये है पूरी कहानी ड्रैगन फ्रूट का। ड्रैगन फ्रूट इसलिए कहते हैं कि ये ड्रैगन की तरह थोड़ा दिखता है, इसमें ड्रैगन की तरह वो निकले होते हैं, बट एक्चुअली में दिस इज़ ए फ्रूट। एक्चुअली ये हमारा जो कैक्टस है, जो हम घरों में लगाते थे, पहले गमलों में लगे होते थे, चढ़ा देते थे, तो कैक्टस फ्रूट है, प्लांट है, और इसको कहीं से काट करके आप कहीं दबा दीजिए, रेत में, कहीं भी कुछ ही चीज़ में, तो ये प्लांट बन जाता है। ये सिंगल प्लांट, इसको जैसे यही प्लांट है तो इसको यहाँ से हम तोड़ देंगे तो एक प्लांट बन जाएगा, इसको लगा दीजिए, कोई बहुत केयर की ज़रूरत नहीं है। आजकल इसका प्रचलन भी है और इसके ऊपर लोग ग्राफ्टिंग भी करते हैं, दूसरी वैरायटी का, मैच्योर हो जाएगा तो बाकी ध्यान, मैं मेरे तरफ से अब किसानों को 2 मिनट में मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ। ड्रैगन फ्रूट हाई टेम्परेचर वाली क्रॉप है, जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ के लिए क्रॉप है, जहाँ पानी की सुविधा नहीं है वहाँ के लिए क्रॉप है, जिनके पास पानी की कोई किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, जो बोलते हैं कि हम तो वर्षा पे आधारित हैं, वहाँ के लिए है। ये 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 52 डिग्री टेम्परेचर भी तक भी अगर चला जाता है तब भी ये प्लांट होगा। दूसरा, लिस्ट मैनेजमेंट इसको ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा लेबर का, ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद ये प्लांट खुद ही चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद इसमें जो ब्रांचेज वगैरह निकलते हैं, इससे एक प्लांट से दूसरा प्लांट इजीली आप बना सकते हैं बाद में। प्लांटिंग का टाइम ये काम नहीं कीजिए, क्योंकि तब फिर आप लेट हो जाएंगे, तो 1 टाइम प्लांटिंग आप कीजिए। और उसके बाद आपको एक और बात मैं बताऊँगा कि इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पानी है तो आप ड्रिप सिस्टम लगा दीजिए, ओवर वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं, फ्लड इरीगेशन की ज़रूरत नहीं है। डेली
डेली वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। पौधा ऐसा नहीं है कि पत्ते इसके मुरझा जाएंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। फ्रूटिंग के हो सकता है साइज़ घट जाए, थोड़ा वाटर रिक्वायरमेंट अगर कम हो जाएगी। जड़ में बहुत ज़्यादा डिजीज़ नहीं लगता है, वैसे ही हार्डी क्रॉप है, लेकिन अगर जड़ में चाहें तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का घोल महीने में एक बार या 3 महीने में एक बार आप इसमें डाल दीजिए, तो फंगल वगैरह बैक्टीरियल वगैरह अगर कोई ग्रोथ होगी तो होगा। दूसरा, डिजीज़ कहीं नहीं आता है। आप देख रहे हैं कहीं से भी इसमें रूट फॉर्मेशन शुरू होता है, जड़ निकलने लगते हैं, और यहाँ से ब्रांचेज नहीं निकलने देना आपने। सपोर्ट ये बनाइए, लेकिन मेरा थोड़ा सा इनसे इन्होंने बनाया है ऑलमोस्ट 8 से 10 इंच एक साइड रखा है, लेकिन मैं कहूँगा कम से कम 15 इंच का आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है जब आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चल रहे हैं। अदरवाइज इसके ऊपर आप चाहें बाद में तो स्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि इसके ऊपर 4-5 ऐसे क्रॉस करके अगर आप बढ़ाना चाहेंगे और एक रिंग बना लीजिए, एक लोहे का, बिल्डिंग वाले को बुलाना पड़ेगा, इसके ऊपर स्ट्रक्चर रख देना है खाली लोहे का, इधर से बना करके, और उसको एक गोलाकार में बाहर से जोड़ देगा तो वो सपोर्ट का काम करेगा। तो इसमें किया जा सकता है, बट जब आप नया फ्रेश लगा रहे हैं तो डेफिनेटली है कि इसको सबसे ज़्यादा आपने केयर करना है कि ये आपका यही प्लांट है, ये प्लांट नहीं है। इसको मान के चलिए कि मेरी प्लांट की लाइफ इसी के ऊपर डिपेंड करती है। 2.5 से 3 फीट नीचे ज़रूर रखिए। मिट्टी अगर रेतीली है तो ज़्यादा रखिए, मिट्टी अगर हार्ड है तो थोड़ा कम रखिए आप, जैसे बारिश में गिरना नहीं चाहिए। और अगर गिरने का डर आपको लगता है तो एक दूसरे के साथ एक तार से आप बांध सकते हैं ताकि वो किसी तरह से वो ना हो। लेटर ऑन सपोर्ट की, क्योंकि इसका ब्रांच जो निकलता है वो बैलेंस निकलता है, तो आपको चारों तरफ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि एक साइड वजन ज़्यादा हो जाएगा। कटिंग आप कभी भी कर सकते हैं, और कोई भी ब्रांच इसका नुकसानदेह, जब इसमें कोई तरह का कट फट लग भी गया है तो वो ऑटोमेटिकली नेचुरली हीलिंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैलता नहीं है। फ्रूट सब पे आते हैं, और जो भी ब्रांच है जहाँ भी कांटा है वो बर्ड्स हैं, वहाँ से फ्रूट निकलेगा। नंबर ऑफ़ फ्रूट कितना होगा, कहीं नहीं होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कितने ज़्यादा आप ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने ये स्ट्रक्चर कितना बड़ा बनाया है। ये स्ट्रक्चर आपके प्रोडक्टिविटी को डिपेंड करता है। यही स्ट्रक्चर आपको इस प्लांट से कितना, एक समय ऐसा आएगा कि 50 ब्रांचेज इकट्ठी निकलेगी और सभी 50 ब्रांचों पे फ्रूट निकलेगा, लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं ले पाएगा ना आपका, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, बैलेंस रखना है। तो ये है पूरी कहानी ड्रैगन फ्रूट की, जो एक सफल किसान, सफल और मैं ये कह सकता हूँ संतुष्ट किसान, जो इतने साल एग्रीकल्चर करने के बाद ऑलमोस्ट 50-55 साल की एज की हो गए, अब चलो 66 साल की एज के हैं, तो काफ़ी तजुर्बा इन्होंने देखा है एग्रीकल्चर में। और देखने के बाद अगर ये कहते हैं कि भले इसमें फ्रूट लगे या ना लगे, लेकिन अब मैं संतुष्ट हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा या पैसा मिले चाहे नहीं, मुझे संतुष्टि मिल रही। तो पहले तो वही है कि संतुष्टि मिलनी चाहिए। आम की तरह ये फल नहीं है कि आज तोड़ा और कल नहीं बिकेगा तो क्या होगा। इसको आप 15 दिन तक, 20 दिन तक, 1 महीना तक अपने घरों में रख सकते हैं। कोई अगर फ्रिज की व्यवस्था आप कर लीजिए तो आप 2-2 महीने तक रख सकते हैं। इसकी पैकिंग कीजिए। ऑनलाइन मार्केटिंग ड्रैगन फ्रूट की होती है। कई साइट पे आप जाएंगे, ड्रैगन फ्रूट दिखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 200, 300, 400 कैसे किलो है। 2 वैरायटी आता है। जब इसको कट करेंगे तो इसके अंदर एक लाल, गुलाबी और लाल होता है, और दूसरा जो होता है वो डेफिनेटली वाइट कलर का होता है। और खाने में टेस्ट तो इसका जो खाएगा उसी को हम एलेबोरेट नहीं कर सकते हैं कि आम की तरह है, कटहल की तरह है, बट इतना टेस्टी होता है कि अगर खाने का जिसको पड़ जाए, चूँकि ये कॉस्टली है तो बहुत लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो सोचते हैं कि हाई सोसाइटी में, दिल्ली वगैरह में तो एक फ्रूट 200 रुपये का बिक जाता है कई बार, तो कई लोग पीस करके और रेस्टोरेंट में सर्व करते हैं। तो ये बहुत थैंक यू राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका किसानों को। लेकिन किसानों से मैं तो कहूँगा कि आपके पड़ोस के जितने भी लोग हैं, अगर कोई जानकारी लेने आता है तो उसको 100% दीजिए, और नहीं तो उसको फ़ोन नंबर मेरा दीजिए कि डॉक्टर सिन्हा से बात करो। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि उनको ये कहिए कि आप एक नहीं, आप पूरे में लगाओ। हमारी जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, इसकी उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी और उतनी ज़्यादा हमें प्राइस मिलेगी। तभी हम कहते हैं कि ग्रेप सोसाइटी, पोटैटो ग्रोअर सोसाइटी, ये सोसाइटी वो सोसाइटी बनता है, तो सोसाइटी में पैसा ज़्यादा मिलता है। जब प्रोडक्शन, जब ऑन डिमांड चीज़ें जाएगी मार्केट में, यहाँ से महाराष्ट्र के लिए पैक हो गया और जा रहा है महाराष्ट्र, उस दिन आप प्राउड फील करेंगे, लेकिन क्वांटिटी तो हो। ठीक है ना। तो थैंक यू राजकुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये है हमारा पूरा एक सक्सेस स्टोरी के बारे में। ये थी सर, लग गई हो। हाँ, कोई चक्कर नहीं है सर, इसमें भी ब्लाइटॉक्स कर गया। हाँ, कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं तभी तो बोल रहा हूँ, दीमक से बचा के रखिएगा, इसमें दीमक भी लगता है कई बार। क्लोरोपाइरिफॉस का महीने 2 महीने बाद